नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर जो कि आपका जीके जीएस का पेपर होता है उस पूरे पेपर का ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की बाकी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो भी हिंदी में मैं जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसी चैनल पे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम बात करें हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को लेकर। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आपके दो एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम है वो आपका 150 नंबर के लिए होगा, ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट होता है जो कि जीके जीएस का है। सेकंड पेपर है ये आपका सब्जेक्ट का होता है। आपका सब्जेक्ट जैसे मैथ है, हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पेपर होता है। पहला पेपर है इसके अंदर दोस्तों 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के लिए, और सेकंड पेपर है इसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 नंबर के लिए। इस प्रकार जो आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फाइनल मेरिट बनती है वो 450 नंबरों से मिलती है, यानी दोनों पेपर को मिला के आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 450 नंबरों में से बनेगी। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर के बारे में कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर है ये आपका 150 नंबर के लिए रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर आपके 75 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का टाइम पीरियड यानी 90 मिनट का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पेपर को 5 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट है राजस्थान का इतिहास है और भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे विशेष जोर के साथ आपसे पूछा जाएगा, यानी कि भारतीय इतिहास में आपका महत्वपूर्ण रहेगा जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर सेकंड है मानसिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी आपकी 10th लेवल तक की, मैथ भी होगी 10th लेवल तक की, और इसमें आपकी दोनों भाषाएं हिंदी और इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है जो कि आपका करंट अफेयर का है, और पार्ट नंबर 4 है जिसमें सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। और पार्ट नंबर 5 है जो कि शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का निःशुल्क अधिकार अधिनियम 2009, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। ये दोस्तों 500 आपके पार्ट हो गए जिनसे क्वेश्चन है वो पूछ जाने हैं। अब हम डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपका राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास है। इसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक पहला फर्स्ट टॉपिक दिया गया है जो कि है गुप्त और मुगल काल में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपके 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जैसे वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के जो नेता है जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू जी की जो भी भूमिका है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, BR अम्बेडकर, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में आपके कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराट, इन सभ्यताओं से आपकी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास है, जिसमें गुज्जर प्रतिहार, आमेर के चौहान, दिल्ली संतुलन और मेवाड़ के संबंध, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है रणथंभौर और जालौर, राजस्थान और मुगल, जिसमें मुगलों के साथ राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसी, चंद्रसेन, बीकानेर के रायसी और मेवाड़ के राजसी, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। राजस्थान में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजातीय आंदोलन, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान का एकीकरण, समाज और धर्म, लोक देवता और देवियां, राजस्थान के संत, वास्तुकला जिसमें मंदिर, किले, महल, पेंटिंग के विभिन्न स्कूल है, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज,
पोशाक और आभूषण, लोक संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछेंगे। ये दोस्तों आपका फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। अब हम बात करें सेकंड पार्ट की, जो कि है मानसिक योग्यता परीक्षण यानी रीजनिंग से संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है सादृश्य, फिर श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, तार्किक व्यन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रेकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, अंकगणितीय तर्क, डाटा व्याख्या, डाटा पर्याप्तता, घन और पासा और सांख्यिकी, जो कि आपके माध्यमिक स्तर के उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछाएंगे, जिसमें डाटा का संग्रह, डाटा की प्रस्तुति, डाटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व और इनके उपाय, और वर्गीकृत और अवर्गीकृत और सामूहिक जो कि डाटा है जिनके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनसे संबंधित आपके इसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। सेकंड हमें जो इसमें पार्ट दिया गया है वो है मैथ का है, जो कि आपकी 10th लेवल यानी माध्यमिक स्तर की रहेगी। इसमें प्राकृत संख्या, प्रिमेय अप्रिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, तर्क संगत संख्या और उनके दशमलव विस्तार, एक बहुपद के लिए शून्यंक, शून्यक और उनके बीच में संबंध, एक बहुपद के गुणांक, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बीजगणितीय विधियाँ, दो चरों में रेखीय समीकरणों के जोड़ों के समाधान, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है दोस्तों आपके मैथ का पार्ट है। इसके अलावा आपके क्षेत्रमिति मैथ के अंदर इसमें जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु, वृत्त, घनाभ, बेलन और इनसे संबंधित आपके इनके जो सतह का और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और आयतन है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछाएंगे। और ठोसों का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, इनसे संबंधित आपके क्षेत्रमिति में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें सेकंड पार्ट में, जो कि आपकी लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश है। सबसे पहले हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द और वाक्य शुद्धि, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द और अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द है उनके समान हिंदी शब्द है, इनसे संबंधित आपके हिंदी में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश, जिसमें टॉपिक फर्स्ट है आपका टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस में एक्टिव पैसिव, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल डिटर्मिनर, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसको आपको सही करना है, वो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर हो सकता है, डिग्री के आधार पर हो सकता है और कनेक्शन के आधार पर भी आपको उसमें आपको एरर दी जा सकती है। फिर आपके जो भी टेक्निकल टर्म होते हैं उनके आपके हिंदी वर्जन के साथ वो भी पूछे जा सकते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम हो गया, यानी विलोम और समानार्थी शब्द हो गया। और आपको नए शब्द बनाने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय यानी प्रीफिक्स, उपसर्ग और सफिक्स यानी प्रत्यय का उपयोग करके आपको नए शब्द बनाने हैं। और इंग्लिश में जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं उनसे संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट हम बात करें जो कि आपका पार्ट है करंट अफेयर का। इसमें आपका जो पहला टॉपिक दिया गया है राजस्थान और भारत की 2011 की जो जनगणना है वो इस करंट अफेयर के अंदर आपकी पूछी जाएगी। फिर है भारत में विकास के वर्तमान जो भी कार्यक्रम है राजस्थान के संदर्भ में जो संचालित हो रहे हैं विकास के कार्यक्रम वो पूछे जाएंगे। भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएं राजस्थान में है। फिर है कौशल विकास कार्यक्रम, नवीनीकरण ऊर्जा का, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। भारत में संसाधन और उनकी क्षमताएं, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, महामारी और उनका प्रबंध, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भारत के व्यक्ति और स्थान जो कि करंट में अभी वर्तमान में जो चर्चित है। इसके अलावा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समसामयिक घटनाएं यानी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करंट की घटनाएं उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत की नवीनतम पुस्तक और उनके लेखक और खेल खिलाड़ियों से आपके करंट के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका तीसरा पार्ट है करंट का, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पार्ट नंबर 4, जिसमें सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस है, भारतीय राजनीति भी है और राजस्थान का भूगोल भी है। सबसे पहले हम जनरल साइंस की बात कर लेते हैं, जिसमें परमाणु, अणु, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कार्बन और उसकी यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन,
पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास, इनसे संबंधित आपके जनरल साइंस में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इंडियन पॉलिटी, जिसमें भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका संगठन, सिद्धांत, व्यवहार, भारत में चुनाव, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव और आपातकालीन शक्तियां, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां, संसद अध्यक्ष और उनके कार्य, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और शक्तियां, आयोग और बोर्ड, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान के आकार, विस्तार, भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, जनसांख्यिकी विशेषताएं, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, परिवहन, उद्योग और व्यापार, इनसे संबंधित इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो कि आपका पाठ नंबर 5 है, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य और बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार अधिनियम जो 2009 है, RT 2009, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो टॉपिक फर्स्ट दिया गया है शैक्षिक प्रबंधन, इसकी संकल्पनाएं, कार्य, सिद्धांत, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है शिक्षा में प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण, निरीक्षण, संस्थागत, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर प्रबंधन में योजनाएं और नेतृत्व शैलियाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित संगठन और उनके कार्य, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे राजस्थान में है SCERT, इसके अलावा BSER, ठीक है, और इसके अलावा ये आपकी है IASI और राजस्थान स्टेट ओपन, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य की पहल, इसके अलावा जो कार्यक्रम है दीक्षा राइज है, स्माइल है, शिक्षा दर्शन है, शिक्षा वाणी है, समग्र शिक्षा अभियान है, और आपका जो लास्ट टॉपिक है वह बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान, इनसे संबंधित आपके इसके अंतर्गत क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने RPSC फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का पूरा ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में आपको बता दिया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप जो भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट है वो जरूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।